Life in the desert. Life in a desert is very hard. जो लाइफ है डेजर्ट की वो कैसी है, यहाँ पर बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है. पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर टू फुलफिल देयर नीड्स. लोगों को यहाँ पर इनफ वाटर, सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं मिल पाता, जिससे वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर लें, सेटिस्फाई कर लें. उनका वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड रहता है, बहुत कम रहता है, बिकॉज रेनफॉल ही नहीं होती यहाँ पर. वुमेन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़. यहाँ की औरतों को बहुत दूर दूर तक चलना होता है, दूर दूर तक चलना पड़ता है. क्यों? पानी फेच करने के लिए, वाटर फेच करने के लिए, वाटर लेके आने के लिए, जिससे कि वो अपने घर का डोमेस्टिक वर्क कर सकें. पीपल मोस्टली रियर शीप, गोट्स, कैमल्स एंड कैटल इन द रीजन. इस रीजन में, इस क्षेत्र पे, डेजर्ट एरिया में लोग यहाँ पर क्या क्या पालते हैं? दे यूज टू रियर शीप, भेड़ पालते हैं, गोट्स को पालते हैं, कैमल्स को पालते हैं. इस तरह के कैटल्स वो लोग वहाँ पर अपने इस रीजन पे रियर करते हैं. कैमल इज़ अ चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अ डेजर्ट. डेजर्ट में सबसे मुख्य रूप का ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है? विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट? येस, इट इज़ द कैमल. वो कैमल है. इट इज़ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट. ये डेजर्ट का सबसे उपयोगी जानवर है. इट कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज. इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों तक ये बिना पानी और खाने के रह सकता है. और पानी बहुत कम होता है डेजर्ट में, दैट्स वाई वहाँ पे ये इस कैमल को क्या बोला जाता है? कम पानी में रह सकता है ना, अपने आप को अपनी लाइफ को लीड कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज शिप ऑफ डेजर्ट. उसका दूसरा नाम क्या है? शिप ऑफ द डेजर्ट. अ कैमल हैज़ ब्रॉड पैडेड फीट. कैमल के जो फीट होते हैं, उसके जो पैर होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और पैडेड होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैडेड? उसके फुट में नीचे पैड जैसे होता है, पैड जैसे लगा रहता है कुछ सॉफ्ट, जिसकी वजह से उसको वो ईजिली वहाँ पर वॉक कर सकता है. हॉट सैंड में वो प्रॉपरली, फर्मली वहाँ पे वॉक कर सकता है. इसीलिए उसे बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल्स हेयर इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स. कैमल के बाल किसके काम में आते हैं? उसके हेयर से हम क्लोथ्स बनाते हैं. एंड इट्स स्किन इज़ यूज टू मेक टेंट्स. और उसकी स्किन से टेंट बनाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्लो द फील्ड्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स. इसका उपयोग वहाँ पर लोग किसके किसके लिए करते हैं? फील्ड्स में प्लोइंग करते हैं, इससे कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पर लैंड में. सो पीपल ऑफ राजस्थान एंड थार डेजर्ट यूज these camels to plow their fields and to draw water from the wells. कुओं से पानी बाहर निकालने के लिए और खेतों को अपने कल्टीवेट करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं. Near the wet patches, people grow crops like ज्वार, बाजरा, मेज, ग्रेन एंड wheat. और जहाँ पे पैचेस थोड़ा वेट होते हैं, जहाँ कहीं पानी की अवेलेबिलिटी होती है, उन वेट पैचेस में, उन गीले गीले पैचेस पे, उन लैंड के पैचेस पे वहाँ के लोग क्या उगाते हैं? दे ग्रो क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, मेज, इस तरह के सीरियल्स और क्रॉप्स को वो उगाते हैं, वीट जैसे अनाजों को. पीपल लिव नियर द ओशियस एज द लैंड अराउंड इट इज़ फर्टाइल. लोग यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं? ओशियस के आसपास रहते हैं, जहाँ पर लैंड थोड़ी फर्टाइल होती है. मैनी पीपल इन द डेजर्ट लीड अ नोमैडिक लाइफ. बहुत सारे लोग यहाँ पर नोमैडिक लाइफ को लीड करते हैं. नोमैडिक लाइफ मतलब एक ऐसी लाइफ जहाँ पर आपका कोई घर स्थायी नहीं होता, मतलब आप परमानेंट हाउस बना के नहीं रहते. जो लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ देयर फूड एंड ऑक्यूपेशन एंड शेल्टर, अपना चेंज करते रहते हैं, वो उन्हें हम नोमैड्स कहते हैं. दिस मीन्स दैट पीपल डू नॉट लिव एट वन प्लेस. नोमैडिक लाइफ में लोग एक ही जगह पे अपना जीवन नहीं बिताते, बट कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं, फ्यू डेज़ यहाँ तो फ्यू डेज़ कहीं और. जस्ट लाइक दिस दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द नोमैड्स ऑफ द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजारास. और ये जो नोमैड्स होते हैं थार डेजर्ट के, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड बंजारास. उन्हें हम बंजारास कहते हैं. दे यूज़ कैमल एंड बुलक कार्ट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन से एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं?
एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, मूव करने के लिए, दे यूज़ एनिमल्स लाइक बुल्स एंड कैमल, एंड दे मेक कार्ट टू शिफ्ट देयर लगेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मोस्ट हाउस इन द डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ्स. इस रीजन के बहुत सारे घरों में फ्लैट रूफ्स वाले घर होते हैं और स्मॉल स्मॉल विंडोज़ पाए जाते हैं इन घरों में. क्यों स्मॉल विंडोज़ होते हैं? क्योंकि जब कभी वहाँ पर तूफ़ान आए, कभी भी वहाँ पर विंड आए, तो बहुत सारे सैंड उनके घर में ना आ पाए, इसलिए वहाँ अपने घरों में वो लोग विंडो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के बनाते हैं. और उनके घरों की जो रूफ़ होती है, छत होती है, वो फ्लैट होती है. द वॉल्स are made thick to keep the heat out so that house remain cool. इन अपने घरों की वॉल्स, दीवारों को वो बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा मोटा बनाते हैं, जिससे कि हीट को एस्केप कर सके, वो सूर्य की गर्मी को एस्केप कर सकें और अपने घरों को ठंडा रख सकें. क्योंकि मोटी दीवारों से तो बहुत जल्दी से गर्मी अंदर नहीं आएगी ना, सनरेज नहीं आएगी, तो उनके घर इस तरीके से ठंडे रहते हैं. सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर. उनके घरों की एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि अपने घरों में वो एक अंडरग्राउंड टैंक बनवाते हैं, जिसमें कि वो बारिश का पानी स्टोर कर लेते हैं, नेक्स्ट सीजन में उसको यूज़ करते हैं. द पीपल ऑफ थार डेजर्ट इन राजस्थान वियर कलरफुल क्लोथ्स. और थार डेजर्ट के पीपल राजस्थान में कलरफुल कपड़े पहनते हैं. मैन वियर धोती, कुर्ता एंड टर्बन. वहाँ के आदमी लोग क्या पहनते हैं? धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं. Whereas women wear घाघरा, चोली एंड ओढ़नी. और वहाँ की women क्या पहनती हैं, औरतें क्या पहनती हैं? घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं. उनका ये ट्रेडिशनल वियर होता है. द पीपल ऑफ राजस्थान सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद जॉय एंड स्प्लेंडर. लोग यहाँ बड़े लाइवलीहुड होते हैं, बहुत खुश रहते हैं और सारे फेस्टिवल्स वो बहुत जॉयफुली सेलिब्रेट करते हैं, स्प्लेंडर के साथ सेलिब्रेट करते हैं. द मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान आर गणगौर, तीज, दशहरा एंड दिवाली. यहाँ के कौन कौन से मेन फेस्टिवल्स होते हैं राजस्थान के? दे इंक्लूड गणगौर, तीज, दशहरा एंड दिवाली. इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेजर्ट. लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन डेजर्ट्स बट द डेजर्ट रीजन इज़ नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी. लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है डेजर्ट में बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, हॉट होता है, विंड यहाँ पे ब्लो होती रहती है, वेजिटेशन यहाँ पर होता नहीं है, रेनफॉल बहुत स्कैंटी होती है, होती ही नहीं है, होती भी है तो बहुत लिटिल अमाउंट में होती है. सो देयर आर वेरी डिफिकल्ट, द लाइफ इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट इन दिस रीजन बट स्टिल यहाँ पे ब्यूटी बहुत ज़्यादा है. ये ब्यूटीफुल रीजन है, बहुत सुंदर प्लेस है, आप यहाँ पर सीनरी बहुत प्यारी प्यारी देख सकते हैं. A large number of tourists from India and abroad visit Rajasthan every year. So Rajasthan is famous for its tourism also. बहुत पॉपुलर है राजस्थान, हमारे कंट्री का ये स्टेट, बिकॉज ये टूरिज़्म के लिए फेमस है. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैलेसेस हैं, राजमहल बने हुए हैं और ये बहुत सारा संग्रहालय भी यहाँ बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ की ब्यूटी को देखने और कैप्चर करने आते हैं. नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, भारतवर्ष से ही लोग नहीं जाते यहाँ देखने के लिए, बल्कि विदेशों से भी, अब्रॉड से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इनके पैलेसेस को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं एवरी ईयर, हर साल. जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान. सो व्हाट इज़ द कैपिटल? विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान? येस, दैट इज़ जयपुर. जयपुर यहाँ का राजस्थान का कैपिटल सिटी है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी. इसे और क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से ये सिटी पॉपुलर है. अदर फेमस टाउन्स एंड सिटीज़ आर अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा एट्सेट्रा. इस स्टेट की दूसरी जो कॉमन सिटीज़ हैं, फेमस टाउन्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर एंड कोटा. गवर्नमेंट एड. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. The government of Rajasthan is trying to arrange water not only for domestic use but for irrigation purpose as well. यहाँ की जो गवर्नमेंट है, राजस्थान की गवर्नमेंट, इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो पानी की सप्लाई बहुत प्रॉपर कर दे, जिससे कि हर एक व्यक्ति को हर घर तक डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई मिले और उनको इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा में, सफिशेंट क्वांटिटी में मिले. द वाटर फ्रॉम द रिवर सतलज इज़ ब्रॉट to the desert through the Rajasthan Canal, which is now called the Indira Gandhi Canal. यहाँ पर एक कैनाल बिल्ट किया गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, और यहाँ पर रिवर सतलज से पानी
यहाँ पर फ्लो कराया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैनाल, और ये कैनाल इट इज़ वेरी फेमस। द इंदिरा गांधी कैनाल इज़ एक्चुअली वेरी फेमस कैनाल। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये विश्व के लंबे कैनालों में से एक है। कैनाल का यूज़ क्या होता है, पर्पस क्या होता है? कैनाल हेल्प्स इन द इरिगेशन पर्पस। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। एग्रीकल्चर के लिए जब हमको इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी की सप्लाई कैनाल बहुत तरीके से करता है। सो दिस कैनाल हेल्प्स द फार्मर टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, और इस कैनाल की वजह से यहाँ के फार्मर्स बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाते हैं। इट हैज़ एडेड हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड ऑफ टू द स्टेट। इस कैनाल की वजह से अब जो वहाँ का पर हेक्टेयर एरिया है, जो कल्टिवेबल लैंड है, उसका एरिया बढ़ गया है। हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अब कल्टिवेबल हो चुकी है। लोगों ने अपना, सपोज दैट पहले पानी कम था लोगों के पास, तो उन्होंने खेती कम एरिया में करी, और जब कैनाल बन गया, उनको इरिगेशन के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलने लग गई, तो उन लोगों ने अपना एरिया बढ़ा दिया, और फार्मिंग का जो एक एरिया था उन्होंने उसको बढ़ा के बड़ा कर दिया। तो वहाँ पे क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी बढ़ गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैनाल। दिस इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड दैट द डेजर्ट हैज़ बीन टर्निंग ग्रीन। इसलिए अब ऐसा बोला जाता है कि डेजर्ट्स अब हरे भरे होने लग गए हैं। पहले के डेजर्ट्स कैसे हुआ करते थे? ड्राई, बिकॉज पहले तो उन लोगों के पास पानी हुआ ही नहीं करता था। वो सब टोटली वहाँ के पीपल रेनफॉल पे डिपेंड करते थे, मानसून पे डिपेंड करते थे, जो कि वहाँ पर अराइव ही नहीं होता था और ड्राई रहता था पूरे टाइम डेजर्ट। बट अभी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स की वजह से, जैसे उन्होंने ये कैनाल बनवा दिया, द इंदिरा गांधी कैनाल, तो वहाँ पे ग्रीनरी अब धीमे धीमे डेवलप होने लग गई है। और डेजर्ट्स कैसे टर्न होने लग गए हैं? दे आर टर्निंग इनटू अ ग्रीनरी। Infopebble. At some places in a desert, the underground water comes to the surface through a spring. डेजर्ट में कहीं कहीं पर, कुछ कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर का पानी सरफेस पे आ जाता है। सरफेस मीन्स ऊपरी सतह पे आ जाता है। किसके ज़रिए आता है? थ्रू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के ज़रिए आता है। दिस फॉर्म्स अ स्मॉल वेट पैच ऑफ फर्टाइल लैंड कॉल्ड एन ओएसिस। और ये क्या बनाता है? जब ये पानी ऊपर आता है, स्प्रिंग के थ्रू ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है अंडरग्राउंड वाटर, तो ये क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है? एक स्मॉल वेट पैच ऑफ फर्टाइल लैंड क्रिएट करता है। छोटा सा गीला गीला पैची एरिया बना देता है, और वो एरिया फर्टाइल होता है। तो लैंड के उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? डेजर्ट में ओएसिस बोलेंगे। देयर आर डेट पाम ट्रीज एंड कैक्टी अराउंड एन ओएसिस। और यहाँ पे कौन से वेजिटेशन देखे जा सकते हैं? जस्ट लाइक ट्रीज ऑफ डेट पाम, varieties of cactus we can witness there, हम वहाँ देख सकते हैं। Most of the villages in the desert are situated near an oasis. बहुत सारे villages desert के इन्हीं oasis के आसपास स्थित होते हैं। Okay, so this was your chapter.